मार्च महीने में ही बढ़ती गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम लगातार हरियाणा में शुष्क बना हुआ है। आने वाले समय में मौसम कैसा रहने वाला है, क्या तापमान में कोई घटौती होगी या बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल जी मौजूद हैं। सर, मौसम हम जिस तरह से देख रहे हैं कि पारा जो है वो लगभग 34-35 डिग्री तक हरियाणा में पहुंच चुका है, तो किस तरह से आने वाले समय में मौसम रहने वाला है? अभी तो कोई बड़ा चेंज नहीं है हरियाणा में, बल्कि 3 दिन जो है टेम्परेचर अभी इसी तरह से रहेंगे या थोड़े बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है इसमें कुछ कमी आएगी, क्योंकि 26 और 27 में एक पश्चिम विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो उससे क्लाउड फॉर्मेशन होगा प्राइमरली जो माउंटेन्स या पंजाब का जो नॉर्थ पंजाब है। हरियाणा में हालांकि उसका ज़्यादा असर तो नहीं देखने को मिला, लेकिन उसका टेम्परेचर के ऊपर ज़रूर असर रहेगा। 26 और 27 में थोड़े से टेम्परेचर कम होंगे, लेकिन 3 दिन अभी आप देखेंगे कि थोड़े बढ़ेंगे। और क्या जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर्स हैं वो चल रहे हैं? क्योंकि मार्च महीने में हम अक्सर देखते हैं कि होली तक भी, होली के थोड़ा बाद तक भी हल्की ठंडक जो है वो कहीं ना कहीं एक प्लेजेंट मौसम हम कह सकते हैं कि रहता है, लेकिन अब लोगों ने अपने घरों में एसी और पंखों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। नहीं, देखिए, गर्मी इस साल हमने प्रेडिक्ट किया है कि ओवरऑल अगर देखेंगे तो ज़्यादा ही रहेगी, तो उस तरह से तैयारियां तो हमें करनी पड़ेंगी। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक टेम्परेचर्स की बात है, 2 से 3 डिग्री ज़्यादा ही चल रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर्स, और अभी कुछ ज़्यादा विशेष अंतर 3 दिन नहीं है, मतलब गर्मी सी रहेगी। और उसके बाद फिर थोड़ा अंतर है, थोड़ा फ़र्क है, कम होंगे। और जो मिनिमम टेम्परेचर में उसमें बड़ा चेंज नहीं है। वेदर में अभी कोई बारिश का ऐसे कोई बड़ा मेजर अभी कोई ऐसा चांस नहीं है कि बारिश होगा। 26 और 27 में हल्का सा नॉर्थ पंजाब में, और हो सकता है नॉर्थ हरियाणा का कुछ 1-2 जगह पे। तो बाई एंड लार्ज तो ड्राई है अभी आने वाले टाइम में, अगले करीब करीब 1 वीक। वहीं अगर पहाड़ी, जैसे तो मैदानी इलाकों की बात हो गई, पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ किस तरह का वेदर जो है वो रहने वाला है? वहाँ पे देखिए कुछ असर है वहाँ पे पहाड़ों में। अभी 26 और 27 में भी वहाँ पे बारिश और बर्फबारी के चांसेस है पहाड़ों में बीच बीच में है, न केवल आने वाले समय में बल्कि मार्च में आपको देखिए बीच बीच में ज़रूर मिलेगा देखने को। तो उससे जो है कुछ राहत तो मिलेगी हमें टाइम टू टाइम। लेकिन यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। और 7 दिन जैसे मैंने कहा कि पंजाब में थोड़ा 26-27 में कुछ हल्का सा चांस है, नॉर्थ पंजाब में, बाकी हरियाणा में नहीं है। और 7 दिन अगर ओवरऑल वेदर की बात की जाए तो ड्राई रहेगा। टेम्परेचर जो है उसमें अगले 2 दिनों बाद कुछ कमी आएगी मैक्सिमम टेम्परेचर में, मिनिमम टेम्परेचर में कोई बड़ा अंतर नहीं है। सर, वैसे जैसे हमने देखा है कि अगर नवंबर की बात करें तो सर्दियों ने भी बहुत लेट दस्तक दी थी, बहुत लेट विंटर्स जो है वो एंटर की थी। वहीं अगर समर्स की बात करें तो गर्मियां जो हैं वो जल्दी एंटर हो गई हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो वेदर में जिस तरह के चेंजेस आ रहे हैं कि विंटर्स जो है वो श्रिंक हो गए और समर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपांड हो रहे हैं। उस तरह से है चीज़ें, शिफ्टिंग तो है, सीजनल शिफ्टिंग है। मानसून भी अब आप देखते हैं कि अक्टूबर में जाता है, तो विंटर भी अभी मार्च में और समटाइम्स मार्च एंड तक जाता है। तो डेफिनेटली एक चेंजेस है। तो और डाटा भी पिछले 10 साल से तो ये बता ही रहा है कि जैसे मानसून लेट आता है थोड़ा, और लेट ही विड्रॉ करता है। इस तरह से विंटर भी आप इस साल देख रहे हैं बीच बीच में लेट फरवरी और मार्च में बारिशें देखने को मिली। तो ये जो है अब काफ़ी देखने को मिला है, हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, और चेंज है भी अगर डाटा भी देखते हैं तो। जी, तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स हैं वो 2 से 3 डिग्री ज़्यादा चल रहे हैं, और आने वाले समय में हालांकि कुछ जगह जो है वो मौसम जो है बारिश की संभावना ज़रूर है, लेकिन हरियाणा में उसका इतना असर देखने को नहीं मिलने वाला है, और आने वाले समय में तापमान जो है वो बढ़ने वाले हैं।